ने प्रधानमंत्री जी को पहुंचाई है। कोई राहुल गांधी जी खानदानी राजनीति से नहीं आए हुए हैं, प्रधानमंत्री जमीनी नेता हैं, अपने गरीब माँ के कोख से जन्म लिया, कोई राजा महाराजा घर से नहीं पैदा हुए हैं। गलत बात। प्रधानमंत्री ने माँ की कोख से जन्म ही ना लियो, वो तो अवतरित हुए ऊपर से। तुम्हें मालूम ना है? अरे मालूम ना पत्रकार, ओ पत्रकार, अरे ओ पत्रकार, तुम्हें मालूम नहीं है? वो अवतरित हुए हैं प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, डंकावीर 56 इंची विश्व गुरु अवतरित हुए हैं। वो माँ की कोख से पैदा नहीं हुए हैं, वो आप कह चुके हैं पत्रकार महोदय। आप ये भी देखिए, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री का लड़का, बहुत अंतर होता है बेबाक जी। चाय बेचने वाला और प्रधानमंत्री का लड़का बहुत फर्क होता है बेबाक जी। गरीबी क्या होती है प्रधानमंत्री जी को बेहतरीन तरीके से जानते हैं। प्रधानमंत्री ने तो अपनी गरीबी में जी है निभाई ना। नहीं, बालक तो प्रधानमंत्री के भी होते, लेकिन जिम्मेवारी ना निभा पाए। प्रधानमंत्री जिम्मेवारी ना निभा, प्रधानमंत्री देश सेवा में, प्रधानमंत्री जिम्मेवारी निभाते तो तुमसे बड़े बालक होते और ऐसा क्या वो भी प्रधानमंत्री जी देश सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर दिया, अपना जीवन खपा दिया। राहुल गांधी सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हैं। राहुल उन्हें गरीबी और गरीबों का तकलीफ नहीं समझ में आएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री को समझ में आ रहा है या तुम्हारी समझ में आ रहा है? तभी तो या गोदी मीडिया की समझ में आ रहा है? तभी तो प्रधानमंत्री जी आवाज दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री तकलीफ समझते हैं, सिलेंडर दिया, कहाँ वहीं तो बेच रहे होंगे, गुजरात से अपनी जेब से देश के कोने कोने तक पहुंचाया है। और प्रधानमंत्री दही पे भी टैक्स ले रहे हैं, और बालगन की जो शिक्षा है ना, पढ़ाई लिखाई शिक्षा पे भी टैक्स ले रहे हैं प्रधानमंत्री। यार भी कभी कभी बोलते करो बेबाक जी, आप भ्रम बहुत फैलाते हो। दही पे भी, दूध पे भी, बच्चन के दूध पे भी, बच्चन के पाउडर पे भी, जो बच्चा छोटे बच्चा हो उनके दूध के पाउडर पे भी टैक्स ले रहे हैं। और जो छोटे बच्चा है पेनारा पे हम ABCD पढ़े, वो पेंसिल पे भी टैक्स ले रहे हैं। हमें लगता है, बताओ, है शर्म की बात नहीं? हमें लगता है कि बिहार से राहुल गांधी जब लौटेंगे तो आपको प्रवक्ता जरूर बना देंगे। आपको राहुल गांधी प्रवक्ता जरूर बनाएंगे, क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी होगा तो बाकी पढ़ाई पे भी टैक्स लगेगा। टैक्स जंगल राज के चक्कर में इन्होंने सगरे जंगली छोड़ दिए। जितने भी जंगली है सगरे जंगली मैदान में हाउ करते घूम रहे हैं, तमाम हाउ करते हुए। अरे तो राहुल गांधी जी इतना घूम रहे हैं, कहीं उनका कुछ पता नहीं? राहुल गांधी नहीं आनी है, कुछ भी नहीं। महात्मा गांधी है, समझे? कुछ भी नहीं समझे महोदय? कितने पैसा मिले महोदय, कितने मिले हैं? किस बात का? ये रायता फैलाने के। राहुल गांधी जी माफी वीर हैं। कौन सी माफी मांग ली राहुल गांधी ने भाई? अरे कई मंचों पे माफी मांगी है प्रधानमंत्री जी से, गले मिलते हैं प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री तो पार्लियामेंट में। आप देखे नहीं? कचू तीर तलवार चला दिए, नहीं मिलने कोई बुरी बात है। राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान को बढ़ा ही रहे हैं। अब तुम्हें मोहब्बत राशि ना रही, तुम नफरती पापी हो, तो क्या कर सकें? कौन सी मोहब्बत की दुकान बांट रहे हैं? राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान को चला रहे हैं, दुकान को चलाते रहेंगे। सुनो पत्रकार, जातियों में विभाजन करके वोट डालो, राजनीति करके। पत्रकार महोदय, तुम्हें बांटना हो इतना तुम बांटते रहो, और राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान को ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे, और लास्ट कील को ठोक के मानेंगे ताबूत में। चिंता मत करो। ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी जी विदेशों से षड्यंत्र करके भारत में कुछ बड़ा करने गेम खेल रहे हैं? प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, इनकी एजेंसी है क्या कर रही है? अगर राहुल गांधी का जो गलत कर रहे हैं तो एजेंसी क्या कर रही है? ऐसा मतलब एजेंसी ने कैसे काली पट्टी बांध रखी है आंखन पे? ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा खेल होने वाला है। राहुल गांधी का जो गलत काम कर रहे हैं तो तुम्हारी एजेंसी क्या कर रही है? चलो इस्तीफा दो तुरंत। क्यों? वो तो देश की जनता उनको पहुंचाई है, तुरंत देश की जनता ने उन्हें पहुंचाई है। गलत काम तुम्हें नहीं दिख रहे तो देश के गलत काम कैसे? देश की जनता ने। बेबाक जी, आप गमछा उमछा लगाकर कोई पार्टी वार्टी ज्वाइन कर लिया है क्या? क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहा है, लहर चल रही है राहुल गांधी की, कोई पार्टी ज्वाइन कर लिया है क्या आप? नमस्कार। अरे पत्रकार महोदय, गमछा तुम भी डाल लो। तुम अगर गमछा डाल लोगे तो क्या पार्टी ज्वाइन कर लोगे? नहीं, इस वक्त गमछा की लहर बिहार में जबरदस्त चल रही है। इस पे हमने सवाल पूछ लिया कि आप गमछे डाले हुए गले में, लगता है कोई पार्टी ज्वाइन कर लिया आपने। अब पत्रकार महोदय, मालूम ना तुम कौन सी नज़र से देख रहे हो, तुम्हें कौन सी लहर दिखाई दे रही है? मोदी जी की लहर दिख रही है या राहुल गांधी की लहर दिख रही है? हमें तो दिख रहा है कि प्रधानमंत्री जी आज बिहार में मौजूद थे, ब्रिज का उद्घाटन किया है, और जिसका डर था वही बात निकली महोदय, वही बात निकली। मैं पहले ही सोच रहा था कि पत्रकार गोदी मीडिया का है। ये बात ही पत्रकार गोदी मीडिया का है। अगर तो प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं बिहार, और बिहार पहुंचने के बाद में प्रधानमंत्री ने सिर्फ वही पुरानो रटाया डायलॉग कि 50,000 करोड़ दूं या 60,000 करोड़ दूं। आपको क्यों दिक्कत है? देशवासी बिहार की जनता को दे रहे हैं करोड़, बिहार की जनता को दे रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? 2 लाख करोड़, लेकिन अभी तक आए नहीं बाबा जी का ठुल्लू। वो बिहार की जनता जानती है प्रधानमंत्री जी के दिलों में कितनी राज कर रहे हैं इस वक्त। अब दिलों में ही राज रह गए, दिलों के राज दफन हो गए, और दफन हुए सारे पर्दे खुल गए। आपको बिहार की जनता का पलायन रुकने का मतलब अगर बिहार की जनता को कुछ मिल रहा है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। बिहार की जनता 20 साल से क्या कर रही? 20 साल से जनता ना दिख रही इन नेताओं को।
भैया बीजेपी को बिहार की जनता 20 साल से ना दिख रही, अब जाके विकास के वादे कर रहे हैं। अरे डूब के मर आपकी जाओ, चश्मे से कमबख्त मारो। आपकी चश्मे से किसका अरे विकास दिख रहा है? मारो 20 साल तक तुम्हें बेबाक जी, आपके चश्मे से किसका विकास दिख रहा है? 20 साल के बाद में अब फिर निकल आए जुमलाबाजी पे के गे दंगे और गो दंगे, फलाना दंगे, ठिकाने दंगे हैं। अब तुम्हारी दार गन्नेबारी है नहीं, तुम्हारी हंडिया फूट गई है। हमें लगता है राज आपने कांग्रेस का चश्मा पहन रखा है इस वक्त। चुनाव आयोग और आपकी सेटिंग नहीं। हमें लग रहा है कि आप चक्की पीसिंग बहुत जल्दी आप चक्की पीसिंग को वो चक्की इनको ही वो जब है। चक्की तो कौन पीसेगा जब कानून ये आ गया है, प्रधानमंत्री जी कानून लाए, चक्की तब कौन पीसेगा? वो तो जनता, बिहार की जनता जानती है। प्रधानमंत्री जी उन बेईमानों को, उन गद्दारों को जेल में डाल के ही रहेंगे जो बिहार की जनता से भ्रष्टाचार किया है। महोदय एक काम करो, लो माइक तुम ही लगा लो। नहीं माइक यहाँ आके तुम ही बोल लो, सवाल पूछ लो और थाम तो जाओ। ठीक है, बोलिए। ज्यादा पैसा मिल गए, ज्यादा पैसा मिल गए, रुकोगे ही ना? नहीं आप बोलिए आप। कितने पैसा मिले? यही बात के मिले होंगे कि बोलने ही ना देने का तो इकाई कीमत पे है। नहीं आप बोलिए, आपका अधिकार है, आप बोलिए। हम बोल रहे हैं का तो हनन कर रहे हो संविधान की। तो हनन कौन कर रहा है? वहाँ भी उड़ा रहे हो और यहाँ भी धज्जी उड़ा रहे हो। अगर अधिकार का हनन करते तो अब तक पाकिस्तान में होते आप। संविधान की धज्जी उड़ा रहे हो, अगर वहाँ भी उड़ा। अगर आपका अधिकार का हनन होता तो अब पाकिस्तान में होते। उड़ा रहे हो, सड़क पे भी उड़ा रहे हो, ईडी के माध्यम से भी उड़ा रहे हो, सीबीआई के माध्यम से भी उड़ा रहे हो और अब माइक के माध्यम से भी उड़ा रहे हो। नहीं है, बोलिए आप बेबाक जी बोलिए आपने अपना पक्ष रखिए। हालांकि शर्म आपके है नहीं, ना तो आपके गोदी मीडिया के शर्म है और ना ही इन। बेबाक जी अपना पक्ष रखिए, कांग्रेस के चश्मे से देखना बंद करिए। चश्मा क्या, तुमने तो मेरे ख्याल से बीजेपी को ही लेंस लगवा लियो दिखे आंखन में। आपको प्रधानमंत्री जी की कामयाबी दिख नहीं रही है। प्रधानमंत्री की कामयाबी आपको प्रधानमंत्री जी काम नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री की दुकान सारी की सारी ठप पड़ी है, माल है नहीं, एजेंसी खत्म। अब जो बेच रहे गाय अपने, जो इनकी दुकान में सामान धरो हुआ बेच रहे हैं ना, बहुत उछल के बेच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बिहार सामान खत्म है। प्रधानमंत्री जी बिहार में संबोधन में कहा है कि हम घुसपैठियों को बिहार में नहीं आने देंगे। जो है संबोधन तो अलग, सिर्फ संबोधन ही संबोधन है और संबोधन भी बिगड़ करना पाना। जो जंगल राज था उससे मुक्त किया है प्रधानमंत्री जी ने। बिल्कुल, नीतीश कुमार जी के समक्ष। बिल्कुल जंगल राज ही तो समाप्त कर रहे। अरे जंगल राज के चक्कर में इन्होंने सगरे जंगली छोड़ दिए, जितने भी जंगली है सगरे जंगली मैदान में हाउ करते घूम रहे हैं, तमाम हाउ करते हुए। अरे तो राहुल गांधी जी इतना घूम रहे हैं, कहीं उनका कुछ पता नहीं? राहुल गांधी नहीं आंधी है, कुछ भी नहीं। महात्मा गांधी है, समझे? कुछ भी नहीं समझे महोदय? कितने पैसा मिले महोदय, कितने मिले हैं? किस बात का? ये रायता फैलाने के। राहुल गांधी जी माफी वीर हैं। कौन सी माफी मांग ली राहुल गांधी ने भाई? अरे कई मंचों पे माफी मांगी है प्रधानमंत्री जी से, गले मिलते हैं प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री तो गले पार्लियामेंट में आप देखे नहीं? कछु तीर तलवार चला दिए, गले मिलना कोई बुरी बात है? राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान को बढ़ा ही रहे हैं। अब तुम्हें मोहब्बत राशि ना रही, तुम नफरती पापी हो, तो क्या कर सके? कौन सी मोहब्बत की दुकान बांट रहे हैं? राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान को चला रहे हैं, दुकान को चलाते रहेंगे। सुनो पत्रकार, जातियों में विभाजन करके वोट डालो, राजनीति करके। पत्रकार महोदय तुम्हें बांटना, इतना तुम बांटते रहो। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान को ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे और लास्ट कील को ठोक के मानेंगे ताबूत में। चिंता मत करो। ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी जी विदेशों से षड्यंत्र करके भारत में कुछ बड़ा करने गेम खेल रहे हैं? प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, इनकी जितनी एजेंसी है क्या कर रही हैं? अगर राहुल गांधी का जो गलत कर रहे हैं तो एजेंसी क्या कर रही है? ऐसा मतलब एजेंसी ने कैसे काली पट्टी बांध रखी है आंखन पे? ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा खेल होने वाला है। राहुल गांधी को जो गलत काम कर रहे हैं तो तुम्हारी एजेंसी क्या कर रही है? चलो इस्तीफा दो तुरंत। क्यों? वो तो देश की जनता उनको पहुंचाई है, तुरंत देश की जनता ने उन्हें पहुंचाई है। गलत काम तुम्हें नहीं दिख रहे तो देश की गलत काम कैसे? देश की जनता ने पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी को पहुंचाई है। कोई राहुल गांधी जी खानदानी राजनीति से नहीं आए हुए हैं। प्रधानमंत्री जमीनी नेता हैं, अपने गरीब माँ के कोख से जन्म लिया, कोई राजा महाराजा घर से नहीं पैदा हुए हैं। गलत बात। प्रधानमंत्री ने माँ की कोख से जन्म ही ना लियो, वो तो अवतरित हुए ऊपर से। तुम्हें मालूम ना है? अरे मालूम ना पत्रकार, ओ पत्रकार,
अरे वो पत्रकार, तुम्हें मालूम नहीं है, वो अवतरित हुए हैं प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री डंकावीर 56 इंची विश्व गुरु अवतरित हुए हैं। वो माँ की कोख से पैदा नहीं हुए हैं, वो अपने आप कह चुके हैं पत्रकार महोदय। आप ये भी देखिए, पत्रकार चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री का लड़का, वो कह चुके बहुत हैं। अंतर होता है बेबाक जी। चाय बेचने वाला और प्रधानमंत्री का लड़का बहुत फर्क होता है बेबाक जी। गरीबी क्या होती है वो प्रधानमंत्री जी खूब बेहतरीन तरीके से जानते हैं। प्रधानमंत्री ने तो अपनी क्योंकि गरीबी में जी है, गरीबी ना, नहीं बालक तो प्रधानमंत्री के भी होते, लेकिन जिम्मेवारी ना निभा पाए। प्रधानमंत्री जिम्मेवारी ना निभा पाए। प्रधानमंत्री देश सेवा में प्रधानमंत्री जिम्मेवारी निभाते तो तुम ते बड़े बालक होते और है जगह वो भी प्रधानमंत्री जी देश सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर दिया, अपना जीवन खपा दिया। राहुल गांधी सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। अच्छा, राहुल उन्हें गरीबी और गरीबों का तकलीफ नहीं समझ में आएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री को समझ में आ रहा हो या तुम्हारी समझ में आ रहा हो, तभी तो या गोदी मीडिया की समझ में आ रहा हो? नहीं, तभी तो प्रधानमंत्री जी आवाज दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री तकलीफ समझते हैं। सिलेंडर दिया, कहाँ वहीं तो भेज रहे होंगे, गुजरात से अपनी जेब से देश के कोने कोने तक पहुंचाया है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री दही पे भी टैक्स ले रहे हैं, और बालगन की जो शिक्षा है ना, पढ़ाई लिखाई शिक्षा पे भी टैक्स ले रहे हैं प्रधानमंत्री। यहाँ भी कभी कभी बोल दे करो बेबाक जी, आप भ्रम बहुत फैलाते हो। दही पे भी, दूध पे भी, बच्चन के दूध पे भी, बच्चन के पाउडर पे भी, जो बच्चा छोटे बच्चा हो उनके दूध के पाउडर पे भी टैक्स ले रहे हैं। और जो छोटे बच्चा है पेनारा पे हम ABCD पढ़े, वो पेंसिल पे भी टैक्स ले रहे हैं। हमें लगता है बताओ, है शर्म की बात नहीं, हमें लगता है कि बिहार से राहुल गांधी जब लौटेंगे तो आपको प्रवक्ता जरूर बना देंगे। आपको राहुल गांधी प्रवक्ता जरूर बनाएंगे, क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी होगा तो बाकी पढ़ाई पे भी टैक्स लगेगा। टैक्स बेबाक जी, बिहार से राहुल गांधी लौटेंगे, आपको प्रवक्ता जरूर बना देंगे। आप बहुत अच्छा उनकी मतलब बात पार्टी की तरफ से उठा रहे हैं। आपके लगन मेहनत काम आएगी। हम तो प्रवक्ता बने या ना बने, लेकिन ये बात निश्चित है कि तुम्हारी जगह निश्चित है कि तुम कहाँ जाओगे, क्योंकि अब गोदी मीडिया की तो चलने वाली है नहीं। राहुल गांधी तुम्हें भाव नहीं देंगे तो तुम कहाँ जाओगे, तुम जगह ढूंढ लो अपनी। चलो, ये तो देश की जनता से आप छोड़ देते हैं कौन कितना अच्छा नेता है, देश की जनता पे छोड़ देते हैं। बिल्कुल, जनता जवाब देगी। कमेंट के माध्यम से जवाब अवश्य दो, आपकी जवाब को इंतजार रहोगे। तो अभी के नहीं, सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।